गाइस अनकरीब या तो मैं आपको जेल में नज़र आऊँगी या मैं कहीं फ़ोन करती हुई नज़र आऊँगी कि अली अल्लाह का वास्ता मुझे यहाँ से चढ़ाओ, बिकॉज ई चलान जो है जो डिफ़ॉल्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक पे नहीं किया है उनके जो गाड़ियाँ हैं ना वो कॉन्फिस्केट होने लगी हैं और आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मैं दे दूँ। मैं बिना वजह नहीं दे रही चलान। नहीं बट आप तो ऑनलाइन देख के तो इसी पैसा से आप दे सकते हो, तो आपको खुद फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए बेशक दे दो। तो वो सेफ सिटी वाले जो कैमरे वाला सीन था वो एक्टिव है? हाँ मतलब वो दोबारा एक्टिव हो गया ना बीच में, तो हाँ यार पता नहीं मेरे से स्लो ही नहीं हुआ जाता उसके इर्द गिर्द। खैर अच्छा, नेक्स्ट जो है ना खबर वो इस वक्त ना बहुत आग लगी हुई है यार। ये पहले कर लूँ या मैं कोई और कर लूँ? राना सनाउल्लाह हम लोग पहले कर लेते हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह जो है ना वो उन्होंने कहा है कि अब अगर आपने किसी के खिलाफ कोई बात की, डेफेमेशन की, कोई गलत बात की, तो वी आर गोइंग टू डू द क्रैक डाउन। और उसका बैकड्रॉप वही एहसन इकबाल वाला ही है। बड़े क्लियरली उन्होंने इस बात में कहा है। उनके जब पीटीआई का दौर था तब भी ये राना सनाउल्लाह शुड बी द लास्ट पर्सन टू यूज़ दिस। वो अपने ग्राची निकाल रहे हैं अभी तक कि जी इसको पकड़ लेना है, उसको पकड़ लेना है, वही पकड़ धक्कड़, वही लॉज आप अप्लाई कर रहे हैं। मतलब आप में और पीटीआई की हुकूमत में कोई खास फर्क नहीं रह जाता। नहीं ये उन्होंने ऑनलाइन का कहा है या ऑनलाइन कहा है कि डेफेमेशन अगर आप करेंगे तो हम उन पर क्रैक डाउन करेंगे। नहीं लेकिन फिर मसला ना किस कानून के तहत करेंगे, क्या मतलब कौन सी अदालत उस पर वो करेगी, मतलब ये फिर भी बात ये समझ नहीं आ रही। मतलब क्रैक डाउन क्या मतलब कि पुलिस चली जाएगी कि आपने किसी के बारे में गलत बात की है, अच्छा वो पुलिस चली जाएगी फिर वो क्या करेगी, मतलब वो ट्रायल कहाँ होगा, मतलब अजीब सा है कुछ। बस अब ये है कि सारे मुझे आके टैग कर रहे थे ट्विटर पे कि प्लीज़ बी केयरफुल। मैं तो कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, पता नहीं आप लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे थे। मैंने आज तक कहा है किसी को कुछ? हाँ नहीं है ना, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। अच्छा, इमरान रियाज खान को शक पड़ा है कि ही हैज़ बीन पॉइजन्ड इन जेल। सो उन्होंने कहा कि मैं अपना ये चेक कराने के लिए मैंने दुबई जाना है। सो ही ट्राई टू फ्लाई आउट ऑफ लाहौर एंड ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज स्टॉप्ड, नॉट अरेस्टेड, ही वॉज स्टॉप्ड बाय द सिक्योरिटी कि आप नहीं जा सकते। मैंने वह समझ नहीं आती है चेकअप कराने के बाद की ज़रूरत है, ऐसे नहीं हो सकता। अपना ब्लड सैंपल भेजें उनको वापस टेस्ट करें फोरेंसिक हो। हाँ नहीं असल में तो बुनियादी बात ये है कि वो जब इन पे केस से सर इनको जो गिरफ्तार किया था और वो जो 3 दिन इनको रखा गया अपने पास, वो नहीं रखा जाना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि बुनियादी तौर पे बस एक चीज़ देखनी चाहिए कोई भी केस हो कि बंदा फ्लाइट रिस्क है कि नहीं है। अगर वो बंदा फ्लाइट रिस्क नहीं है तो उसको बेल दो। तो अब ये जिस तरह मतलब इन्होंने जाने की कोशिश की है तो रोक लिया ना, तो बस ठीक है। खैर बेल मिलनी चाहिए थी इनको हाँ पहले। खैर अब आई होप कि वो यहाँ पे टेस्ट करा लेना। आई होप कि ऐसा कोई केस ना हो पॉइजन वाला, जो भी है यार जाती वाली बात है। अच्छा, एक खबर इससे मुझे गई थी कि लिखो वो उस पर रोशनी डालना चाहते हैं। अब मैं आपको कंक्लूड करने का पूरा मौका दूंगी, आप अपना टाइम लीजिएगा। वो सलमान रफ़ीक साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पर पहुँचा है, विच इज़ अ कॉमन बिलीफ अमंग ऑल द PMLN members। नहीं ये जो है ना इस बयान में मेरा दिल जीत लिया। कैसे? उसकी वजह ये है कि इस स्टेटमेंट के मेरिट पे हम गुफ्तगू नहीं कर रहे कि उन्होंने ठीक कहा है या गलत कहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो खान साहब आते थे कि जी इन्होंने करप्शन कर दी, करप्शन। ये आए इन्होंने भी कहा कि जी तोशा खाना बेच गया, फलाना बेच गया, करप्शन। अच्छा ये ना करप्शन वाले चक्कर से निकले, ये है बात करने वाली कि जी पॉलिसीज, उनकी पॉलिसी नहीं थी ठीक, और फिर ये गिनवाएं कि उस पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम था। उधर से फिर वो भी आए कि नहीं जी इनकी ये पॉलिसी जब खेलेंगे ना तो फिर कच्चा चट्टा खुलेगा ना। कच्चे चट्टे के अलावा फिर होगा पता है क्या, फिर होगा ये कि जब पॉलिसी में से ये गलती नहीं ना निकाल सकेंगे किसी की, तो फिर उसके बाद जब हुकूमत बदल भी जाएगी तो उस पॉलिसी को नई आने वाली हुकूमत भी लेके आगे चलेगी, बजाय के पूरा उखाड़ के एक नया सीन करने के। मेरा ये ख्याल है और एक्सपेक्टेशन है। हाँ एक्सपेक्टेशन है और ऐसे ही होना चाहिए। और कि अगर कोई अच्छी पॉलिसी है तो आप उसको अडॉप्ट करें, उसको कंटिन्यू करें। हाँ ये करप्शन करने के बजाय इससे फर्क नहीं पड़ना। आप पॉलिसी खेलें, सारी जितनी पार्टी हैं दोनों का वो मजाक करा लेना, मतलब जो जिस डिपार्टमेंट में सामने बिठा के बताएं कि तूने क्या किया था और हमने क्या करना चाहते हैं, देन यू विल बस ये हाँ यार ये तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, ये तो बस अब खेलते रहें अब अगले मतलब जितने साल हैं
खेलते हैं। करी जाओ। हाँ ठीक है। अच्छा, ये सो बेसिकली एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने लगा था इन द प्रोसेस जेल के अंदर ना, जो इन सारे वो प्रिजनर्स वगैरह हैं उनकी ना वीडियो कॉल्स कराने का एक पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पर होना था, जिसमें वो अपने फैमिली से बात कर सकें। तो फैमिली डजंट रियली हैव टू विजिट, और वो व्हेनेवर यू वांट टू टॉक तो आपकी बात करवा दी जाएगी। तो उसके लिए ना PTCL और वतीन वालों से रब्ता किया गया, और लेकिन उन्होंने कहा कि जी पुराना फ़ोन का सिस्टम है तो हम अपग्रेड नहीं कर सकते। जेल वालों ने कहा कि अगर आप सिस्टम अपग्रेड नहीं करेंगे तो इट वॉन्ट वर्क दैट वे। तो उन्होंने कहा कि जी हम अपग्रेड नहीं कर सकते। अब इस टाइम पे ना वो कह रहे हैं कि अपग्रेडेशन के लिए और पैसे चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है स्टॉल हुआ है। आई थिंक हुकूमत को किसी ना किसी तरह करके इसके पैसे निकालने चाहिए, इवन इन दिस इकोनॉमी। बिल्कुल। एक तो ये कि ये बड़ी अच्छी सोच आई है हुकूमत को। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन है ना, वो नहीं जेल चाहती, उनको मुश्किल लगता है, और फॉर वेरी ऑब्वियस रीज़न कि जेल जाओ, तलाशियाँ करवाओ, इंतज़ार करो, मिलो, वो सारे मामलात ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में मतलब आपको पता ही है। तो ये अगर चैट हो जाया करे वीडियो, तो या ऑडियो कॉल हो जाया करे तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसमें जो बुनियादी मसला है वो ये है कि फिर मसला कर देता है। चलो हाँ जो नहीं, मसले से मुराद है कि मैं इंतजामी मामला बता रहा हूँ बताएं कि उनको अंदर सेटअप क्यों लगाना पड़ रहा है। उसकी वजह ये कि मतलब होता है ना कि यार मेरे फ़ोन तो व्हाट्सएप करा दे की है। उधर जैमर लगे होते हैं ना जेल में। तो वो आप जेल के अगर पास कभी गाड़ी भी खड़ी करो तो आप देखो कि आपके सिग्नल एकदम से डूब जाते हैं। तो वो इस वजह से वो जेल वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे अंदर आप सेटअप लगा दें, जिसकी वजह से मतलब बाकी जैम्ड रहे और यहाँ से वो चलता है, यहाँ से बातचीत और वो सेटअप लगाते हुए ये जितनी भी कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि जी अगर तो हो ना कि ये फलाना इलाका है और यहाँ पे कमर्शियल यूज़र होना है, मतलब आप और मैं रहते हैं, हमने यूज़ करना है, तो हम लगा दें, आपसे हम पैसे लेंगे। जब वहाँ पे कमर्शियल यूज़र है ही नहीं, सिर्फ जेल के उनके लिए है, तो फिर हम क्यों सेटअप लगाएं, आप दें पैसे। मेरे ख्याल में ये वाला मामला है मेरे ख्याल में। अच्छा, इसी तरह का ना पिछले दिनों, सॉरी टू कट यू ऑफ, उसी तरह बेसिकली जब ये फ्यूल का मसला हुआ है ना कि जी ऑयल बचाना है और ये सारा मतलब कंजम्पशन कम करनी है, तो इसमें ये भी प्रपोज किया गया था कि जो हाई कोर्ट की पेशियां हैं, ठीक है, वो भी वहीं से करवाएं। ठीक है, उनको प्रिजनर्स को लाने की जरूरत इस्लामाबाद में तो शायद शुरू हो गया है। सो दैट्स अ ग्रेट स्टेप। आई मीन कंसिडरिंग दोनों चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट हो सकें प्रॉपर तरीके से, तो आई थिंक बहुत सारी हैसल इसमें लोगों के लिए भी कम हो सकती है। खैर, गुड स्टेप। आई होप कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़रा नज़रसानी करके इसके फंड्स निकाले जाएं। अच्छा, लाहौर से ना 13 जजेस का ट्रांसफ़र हुआ, वो चले गए। 13 स्लॉट्स इस वक्त खाली पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से 10,000 केसेस जो है ना उंजी पड़े हुए हैं, और वो जो अदालतें हैं वो 1.5 माह से खाली हैं बिकॉज जजेस नहीं हैं वहाँ पर। अब वो जो 10,000 केसेस हैं ना, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं 159 जजेस के पास कि हुन तुसी एनू जरा करो। परेशान लोगों को भी बड़ी परेशानी हुई, एंड द वैकेंसीज आर ओपन एंड देयर आर नो जजेस। ये हायरिंग का क्या इनका ये इस तरह स्लो प्रोसेस। अभी पिछले दिनों इंटरव्यूज़ भी हुए थे, रिमेंबर 2 दिनों में इन्होंने इतने सारे इंटरव्यूज़ किए, तो किधर जाते हैं सारे। बिल्कुल। एक तो ये है कि वो ज़ाहिर है लाहौर से उनका तबादला हुआ कहीं और, वो अब जो है ना वो 2.5 साल बाद आपका तबादला होता है, तो और जो इधर आने थे वो नहीं आ सके। वही बात है, जजेस की कमी होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन ये तुमने आज के दिन में ना दूसरा अच्छा काम किया, थैंक्स, कि ये खबर जो है ना कि 1.5 महीने से 10 अदालतें बंद पड़ी हैं। साइलिन वकला परेशान है, डेट नहीं मिल रही। अब तो चलो डिवाइड कर दिए दूसरे जजेस में, लेकिन फिर वही बात है कि वो भी उनके पास भी पता नहीं कितना ढेर होगा, वो उनके मजीद ऐड होगा, पता नहीं कितने नंबर आएगा आपका। अच्छा, तो ये जो खबर है, ये जो पाकिस्तान के 150 न्यूज़ चैनल हैं, आज आपने अब एक दूसरा काम ये करना है कि बैठ के देखने के कहीं पे आती है खबर। चलिए ठीक है, मैं चेक करूंगा। ना ये मेरी नज़र में, मैं गलत हो सकता हूँ, खबरों में आएगी, ना टॉक शो में आएगी, ना किसी और जगह पे आएगी, ना ही सुर्खी के तौर पे कोई जियो वगैरह के ट्विटर अकाउंट या वो जो खबरें आती हैं वेबसाइट पे, वहाँ पे भी नहीं आएगी। ये लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि शहबाज शरीफ ने ये कह दिया, ख्वाजा आसिफ ने वो कह दिया, इमरान खान ने ये कह दिया, जिससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, ये है एक्चुअली चीज जिससे फर्क पड़ रहा है, और इस पे बात ही नहीं हो रही, और फिर भी बात है। मेरा तो ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि मसला न्यूज़ चैनल्स का नहीं है, मसला मतलब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो गॉसिप चाहिए।
नाउ दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। हाँ वो ठीक है, ये जितने लोग हैं ना जिनके केसेस लगे हुए हैं, इनके अलावा जिसका केस नहीं लगा हुआ ना, उसको है कि यार छोड़ो की हो रहा है। मतलब आप अदालती प्रोसेस, अगर मेरे जैसा बंदा, सिंस आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी, लेकिन मेरा वैसे इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आपको अदालत का प्रोसेस का नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खुदा ना खास्ता आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो मतलब आपको कुछ नहीं पता होगा, यू विल बी कम्प्लीटली क्लूलेस कि कोई भी आपको लूट के खा जाए इसी चक्कर के अंदर, यू जस्ट डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और ये जो जेल के अंदर जो ये सारा नेटवर्क है और ये वो, ये खबरें भी नहीं आपको कहीं मिलेगी, नो वन इज गोइंग टू टॉक अबाउट इट। खैर अब डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं तो देखें, ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल जिनके केसेस यहाँ पे फंसे हुए थे 1.5 माह से। जिया अली के बारे में खबर आई कि उनके हस्बैंड ने उनको ईदी पे 1.5 लाख रुपया दिया। अली मुझे भी ऐसा हस्बैंड चाहिए, मुझे पॉकेट मनी लगवानी है हर महीने 1.5 लाख, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके पर मंथ। क्या इस प्रोग्राम के तवसत से हम हस्बैंड ढूंढेंगे अब, जो मेरी ना पर मंथ जो है मुझे 1.5 लाख रुपया इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आगे आगे बढ़ती जाएगी, ऑफ कोर्स जो हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो कोई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं तो बहरहाल जिया अली के सपने छोड़ दूं ना। हाँ क्योंकि आप नहीं कर सकते, सॉरी, बहुत गुर्बत है इस साइड पर ना। देखें स्टेशनरी में मैं ला के दे रही हूँ उस बेचारे को, ठीक है, और तो आप खुद ही सोचे बेचारा कहाँ स्टैंड करे। यार आप लोग शेयर क्यों नहीं करते, कमेंट्स क्यों नहीं करते, क्या करें। अच्छा ये ना मैं एंड में बात करूँगी अबाउट द एड्स, मैं बाद में बात करती हूँ। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, इस वक्त मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि अहद रज़ा मीर के पीछे से सारा मुल्क के साथ पड़ा हुआ है। ही डिड 2 बोल्ड सीन्स। एक सीन के अंदर उनकी गोदी में बैठ के लड़की उनकी चुम्मी कर रही है, ठीक है, लिप टू लिप है, और दूसरे सीन के अंदर ना वो बस लड़की के पीछे आके लेटे हैं, सोने लगे थे, सीन ख़त्म हो गया था। ओ फजीता शुरू हुए है अहद रज़ा मीर, फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर एक्चुअली गोइंग आफ्टर अ मैन एंड नॉट अ वुमन फॉर डूइंग दीज सीन्स। एक तो ये है कि ना पीछे पड़े पहली बात है, ठीक है, मुझे मज़ा बहुत आया है, लेकिन नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है यार, अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ये चुम्मा चाटी तो इज़ एन आम थिंग। आप नहीं बैठ के VPN लगा के चीज़ें देखते तो क्या फ़र्क पड़ता है, सारे देखते हैं जिनको इस वक्त एतराज़ हो रहा है। देखें, हाँ जी, पहला तो मुझे ख्याल इस बात का आया कि कितना मजा आया होगा अहद रज़ा मीर को। दूसरी चीज ये कि नहीं, देखें कि आपने बहुत इसको जो है ना ओवर सिंप्लीफाई कर दिया मामले को, ऐसे नहीं है। नहीं मुझे तो फर्क नहीं ना पड़ता, जो जिन्हों मर्जी चुम्मी खाता फिर आई डोंट केयर। देखें हम देखेंगे ये फिल्म और फिर हम सीरीज हाँ, और फिर हम ये फैसला करेंगे कि यहाँ पर कहानी के आगे बढ़ने के लिए ये सीन जरूरी था या नहीं था, और फिर हम ये फैसला करेंगे। I don't care. The scene was beautifully shot, by the way. मैंने देखी है एपिसोड देखे, सुबह से फसाद मचा हुआ था, फिर मैंने कहा मैं देख ही लूँ कि क्या सीन है। सो प्लीज़, अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें और भी बहुत कुछ होगा। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मावरा हुसैन की एक मूवी थी सनम तेरी कसम पता नहीं क्या, उसके अंदर भी ये हुआ था, मैमा जो है उसने इमरान हाशमी के साथ किया था, ये वो आम बात है। क्या हो गया आपको? वो दोबारा सुना दूं, थिएटर वाला जो कानून आया था। जी बताएं। वो यहाँ पर बड़ा मसला होता था ना कि स्टेज थिएटर ड्रामे के दौरान मुजरा शुरू हो जाता है और तो वो उस पर एक कमेटी बैठी और उन्होंने कहा कि देखें, अगर तो ड्रामा चलते चलते सारे एक्टर गायब हो जाते हैं और एक लड़की नमूदार होती है और वो ऑडियंस की तरफ मुंह करके नाचना शुरू कर देती है, तो फिर तो वो ऑडियंस के लिए नाच रही है, फिर तो वो मुजरा है। लेकिन अगर फ्लोर के ऊपर हीरो भी मौजूद है तो फिर तो वो हीरो को लुभा रही है, फिर तो वो कहानी की एडवांसमेंट के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी। तो उसके बाद से फिर आप देखेंगे जब भी स्टेज थिएटर पे डांस होता है, कोने में एक लड़का भी बैठ रहा होता है जो हीरो जिंदगी से आवाज़ मैंने कोई नहीं देख रहे स्टेज पे बैठ रहे। अली इंडियन मूवीज में भी तो पुराने में यही होता था ना, जब लड़की नाच पागल हुई है और बंदा बस खड़ा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तानी मूवीज के अंदर भी ये होता है। लेकिन अब एडवांस हो गए हैं, अब ये सब कुछ होता है, इजी हो जाए ना, उस बेचारे के पीछे पड़े, वैसे पड़े, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हरीम शाह जो है ना, शी हैज़ बीन अरेस्टेड अलॉन्ग विद हर हस्बैंड इन टर्की बिकॉज उनके पास बहुत सारा गोल्ड निकला है, बहुत ज़्यादा पैसा निकला है। यार मैंने इतना पैसा कमाना है, हाउ, इतना सोना, मैं तो उधर ही फंसी हुई हूँ कि इतना पैसा कहाँ से आया है यार। वो मस्कत जा रही थी सॉरी। इस पे वो अलबेला साहब का है ना कि जिਵੇਂ उनने कमाया तू कमाना है। लेकिन हाँ नहीं वो तो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं तो मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है
जिनमें मर्जी कमाए। हाँ, वो जैसे मर्जी कमाए। हाँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम शेख रशीद से फोन पे बातें कर सकती हो। नहीं That's a horrible picture. ऐसा बेहतर है कि मैं कुछ भी ना होए मेरे को। Never. किसी से भी बात कर सकती कि हमें वो हायर करें, हम उनको बताएंगे कि पैसे का क्या करना है। हाँ, हम आपको ये इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, इकोनॉमी भी और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो आप इनसे रब्ता कीजिए, आपको बताएंगे कि कहाँ आपने पैसे लगाने हैं। अच्छा, एक लास्ट खबर ना, अच्छी खबर है, वो मैंने खैर डिटेल में नहीं की थी, इट्स लास्ट, उसके बाद ईजी हो जाओ, ठीक है। वो ये है कि मेरी तरफ से करी जाए डॉलर ने। वो मैंने बात करनी है एड्स की, आई एम गोना टॉक अबाउट इट। जेल एम्प्लॉयर्स जो है ना, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं फ्रॉम ग्रेड 1 टू ऊपर तक, एक 3 बाई 3000 बाई 5000 ग्रेड बाई ग्रेड, और ये तकरीबन लाख तक जो है ना, वो 1 लाख तक जो है इन सब की बढ़ी हैं। और पुलिस वाले बहुत खुश हैं, जिस भी रैंक के अंदर हैं, हुकूमत ने उनका भी बढ़ा है। अब मुझे ये नहीं पता ये इलेक्शन के लिए हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन इधर उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, बेशक जितनी मर्जी अमाउंट से। तो थैंक यू, हर हज़ार बजा ताली। मुश्किल है भाई तुम्हें खुश करना। अच्छा जी, सो दैट इज़ इट। हम सुन रहे, हम आपको लास्ट टाइम मेरे ख्याल से लास्ट टाइम ये कहा था कि एड्स देखिए रेवेन्यू नहीं आ रहा, और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि एड्स आ ही नहीं रहे हैं। अली नहीं, वो तो फेसबुक पे कह रहे हैं ना लोग, मैंने फेसबुक पे भी चढ़ाना शुरू किया ना अब। हाँ, लेकिन वो फेसबुक पे वो मेरा पेज ही नहीं मोनेटाइज हो रहा, क्योंकि वो क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ। क्या बोलूँ चंगे फंसेगा कसम से, बसंत का चांस ही नहीं है। YouTube पे ऐड आ रहे हैं, लेकिन YouTube पे यहाँ तो लोग देखना बंद कर दिए लोगों ने ऐड, और यहाँ फिर ये है कि कहने कम आ रहे हैं। CPM होता है कि CPR होता है, क्या होता है जो वो गिरा दिया है YouTube ने। तुम कभी मुझे एक्सेस दो तो मुझे पता चले ना YouTube पे क्या हो रहा है। ट्रस्ट तो है नहीं तुम्हारा। नहीं, ट्रस्ट का क्या मसला है, वो तो अच्छा चले है। लेकिन आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐड ज़रूर देखें ताकि हमें पैसे मिलें और मैं मज़ीद स्टेशनरी खरीद सकूं। अली, सॉन्ग टाइम, यू आर नॉट गोइंग टू स्किप दिस टाइम। वो क्योंकि मौसम आजकल जो बारिशें हो रही हैं, हाँ चलो गाओ। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, बोलो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। नंबर खेले होली, बीमा भीगी मोरी चोली, हम जोली, हम जोली। ए सावन के इस रेले में, बादल के इस मेले में, छत पे अकेले में कैसा लगता है। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। ए दिल ने पुकारा, देखो रुत का इशारा, देखो उफ ये नज़ारा देखो कैसा लगता है, बोलो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। गाने हम गा रहे हैं, छेड़खानियाँ अहद रजा मीर करी जा रहे हैं। गाइस इसको हायर करें कोई फिल्म में, ये भी कोई किसी को गोदी में बिठाए कुछ करे हैं। बोल्ड सीन करना चाह रहा हूँ। गाइस दिस इज इटैलिक शो कर कर थक गया हूँ मैं, इसे अब कुछ बोल्ड कराओ प्लीज। अगर आप बोल्ड कराना चाहते हैं, ये सब कुछ कर लेगा, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, आप फिल्म बनाए, बेशक रिलीज ना करें। हाँ लेकिन चीजें तो आने दें। हाँ ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। अब हम आपको मिलेंगे वीकेंड के बाद।